हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव शुक्ला आज बात करूंगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि वेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस लॉ को समझते हैं आज। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट रीड करेंगे, स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि डायग्राम उसके अकॉर्डिंग कैसे बना है। ठीक है, तो चलिए साथ में रीड करते हैं। when two vectors are represented as two sides of a triangle। अब यहाँ पर जो टू वेक्टर्स की बात हो रही है, टू साइड्स की बात हो रही है, वो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओपी और पीक्यू की बात आ रही है, क्योंकि आप सोचेंगे सर ट्रायंगल में तो थ्री साइड्स होती है, बट स्टेटमेंट को समझिए। when two vectors are represented as two sides of a triangle, ठीक, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मतलब आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। टेकन इन सेम ऑर्डर। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये सेम ऑर्डर क्या है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस डायरेक्शन में मूव करते जाइए, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए, ओपी है गया, फिर ये देखिए उधर जा रहा है। ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया। ठीक है, अब यही चीज लिखी हुई है कि when two vectors are represented as two sides of a triangle in magnitude and direction taken in same order। तो देखिए ऑर्डर सेम है, ये देखिए यहाँ गया, फिर यहाँ से ऊपर गया। ठीक, हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं वेक्टर ए, और इधर रिप्रेजेंट कर देते हैं वेक्टर बी। दो वेक्टर रिप्रेजेंट हो गए, और ये दो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक, द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब बात आ रही है थर्ड साइड, जो कि ओ क्यू है। द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट वेक्टर टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। वेक्टर या अपोजिट ऑर्डर, सॉरी। तो अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? अपोजिट ऑर्डर का मतलब ये है कि देखिए, ये इधर गया फिर उधर गया। ठीक है, एक तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है, लेकिन इसे अब ऐसे आना चाहिए था ना, लेकिन ये यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट टेल हो गया, ये पॉइंट हेड। ठीक है, इस वेक्टर का ये पॉइंट टेल हो गया, ये हो गया हेड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या आ गया, सीधे हेड आ गया है इस वेक्टर का। तो ध्यान रखना होगा आपको कि इन दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम रहेगा, लेकिन जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये क्या बन गया है, रिजल्टेंट वेक्टर। इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया, ये देखिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जो कि कौन सी दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है ओपी ऑफ ट्रायंगल ओपी क्यू, और बी के वेक्टर बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी क्यू को, और ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ओ क्यू। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले सेम डायरेक्शन है, ये देखिए ये सेम डायरेक्शन है, लेकिन उसके बाद देखिए डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट हो गई है। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो आपको ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रिजल्टिंग वेक्टर इज इक्वल टू, ये देखिए, ठीक है, सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने लॉ को समझ लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे रिजल्टेंट आर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जैसे वेक्टर ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट सब आपको बताना पड़ेगा। वेक्टर ए रिप्रेजेंट साइड ओपी ऑफ गिवन ट्राइंगल। ठीक है, ये वेक्टर ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड ओपी। अब वेक्टर बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखते चलिए, दिस रिप्रेजेंट साइड पी क्यू। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर। तो ये कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अब वो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हमें यहां से गिराना है परपेंडिकुलर। ठीक, क्या गिराएंगे, एक परपेंडिकुलर गिराएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, एकदम स्ट्रेट लाइएगा। तो ये 90 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 90। इस पॉइंट को नाम दे दे रहे हैं ई। ठीक है, क्या नाम दे दिया, ई। अब चलिए देखिए, पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता है। ठीक है, तो अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करें ओ क्यू ई, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं पाइथागोरस थ्योरम बताने जा रहा हूँ। ओ क्यू ई, और एंगल ई यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है। ठीक, लिख लेते हैं एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप देखिएगा पूरा डेरिवेशन ध्यान से, अभी मैंने रिप्रेजेंटेशन बता दिया है। ठीक है, चलिए तो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज आपको दिख रहा होगा ओ क्यू। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं यहाँ ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है,
तो लिख लेते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज आपको देखनी होगी कि बेस में है ओ ई, तो क्या हम इसे ब्रेक कर सकते हैं ओपी प्लस पीई में? क्या हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओपी प्लस पी में? बिल्कुल, दोनों का सम क्या है? ओई। चलिए अब ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, क्यू ई को तो अभी ऐसे ही लिखा रख देते हैं, ठीक है, और ओ ई की जगह हम रखने जा रहे हैं ओपी प्लस पीई होल स्क्वायर। ठीक है, अब लगेगी इसमें आइडेंटिटी। ठीक है, अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगाएंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी, तो देखिए क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ई स्क्वायर। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, देखते चलिएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये ए है ये बी है। ठीक है, तो ओ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, टू ए बी आएगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक एंगल ले लें थीटा, क्या ले लें, थीटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे थीटा है। ठीक है, तो लेट एंगल क्यू पी ई इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे कॉस थीटा। क्या निकालेंगे, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा के लिए आपको पता होना चाहिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब देखिएगा बेस क्या है, पीई, बेस क्या है, पीई, और हाइपोटेन्यूज क्या है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है क्यूपीई की। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्यूपी लिख देंगे या पीक्यू लिख दीजिए आप। ठीक है, लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पीई अपॉन पीक्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बी। याद रखिएगा हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो पीक्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब पीई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये जो पीई आया है इसको उठा के हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक, चलिए पुट करते हैं, तो ओ क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ई स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस पीई स्क्वायर। इसको पीई स्क्वायर में नहीं, इसको रखते हैं पीई की जगह। ठीक है, किसकी जगह रखेंगे, पीई की जगह। तो देखिए प्लस टू ओ पी, और पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें और चीजें हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे सर आपने यहां पर क्यों नहीं रखा, बताते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान दें, ठीक है, ट्राइंगल क्यू पीई में तो पीई स्क्वायर और प्लस क्यू ई स्क्वायर, ठीक, मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल लिख सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर के। पी क्यू है क्या, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो चलिए दिस प्लस दिस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू पी स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पर ओपी स्क्वायर चल रहा है, प्लस अब ओपी क्या है, ए है। ठीक है, तो टू ए बी कॉस थीटा, इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से यहां पर भी अब रख देंगे हम, ओ क्यू हमारे पास क्या है, आर है। ठीक है, अब देखिए डिराइव होने जा रहा है, ओ क्यू हमारे पास क्या है, आर है, मैंने रख दिया। क्यू भी आप जानते हैं बी स्क्वायर प्लस ओपी क्या है, ए, तो ए स्क्वायर लिख देंगे प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक, आप इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, मतलब ओपी स्क्वायर पहले आ सकता है, क्यूपी स्क्वायर भी बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया, और अगर आप चाहें तो इसे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने इस साइड को प्रोड्यूस किया था और एक परपेंडिकुलर गिराया। ठीक है, हमने लेट किया कि लेट एंगल क्यू पी ई थीटा है, थोड़ा छोटा बना है, ये थीटा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, अच्छा फिर मैंने क्या किया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए सबसे पहले ट्रायंगल ओ क्यू ई में। ठीक है, ये देखिए जो कि आप जानते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने रख दिया। फिर मैंने ये जो बेस था ओ ई, इसको क्या लिखा था, ओ पी प्लस पी, भाई दोनों का सम क्या बनाएगा, ओ ई। तो फिर होल स्क्वायर किया, अलजेब्रा की आइडेंटिटी यूज की, फर्स्ट आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर,
तो उसी से क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। फिर हम आए ट्राइंगल क्यूपीई में, ठीक है, जहां पे हमने क्यूपीई थीटा ले रखा है, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखते चलिएगा, रख दिया। पी क्यू हमें पता है कि क्या है, बी है, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब पी यहां पर रखा है, ठीक है, और क्यू ई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज के, तो इसलिए यहाँ पर क्यू पी स्क्वायर आ गया, ओपी एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहा, ठीक है। फिर हमने लिख दिया जो जो माना था और हमारा रिजल्टेंट आ गया। अब बात करेंगे डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब हम बात करेंगे डायरेक्शन कैसे रिजल्टेंट का निकालें। तो उसके लिए आपको इस एंगल को लेट करना पड़ेगा, लेट एंगल अल्फा, ठीक है। सो लेट आपको लिखना पड़ेगा रिजल्टेंट लेट रिजल्टेंट आर, ठीक है, मेक्स एंगल अल्फा with the direction ऑफ वेक्टर, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या एंगल बन रहा है, अल्फा, ठीक। अब हम निकालेंगे टेन अल्फा, क्या निकालेंगे, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्यू ई अपॉन ओ ई लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। फिर हम ब्रेक कर देंगे, क्यू ई ओ पी प्लस पीई, ठीक, इतना कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्यूई क्यूई अभी आपने निकाला था, ठीक है, वो क्या आया था, फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको। जब साइन थीटा की बात आएगी, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिखना है, हाइपोटेन्यूज, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब क्यूई क्या आ जाएगा, क्यूई आ जाएगा क्यूपी साइन थीटा, देखिए मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते चल रहे हैं tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू क्या है, क्यूपी साइन थीटा लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए अपॉन ओपी। अब पी की जगह ये भी मैंने भी निकाला था जब मैग्नीट्यूड सॉल्व कर रहा था। तो अब देख लीजिए फिर से, जब cos थीटा लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पी अपॉन क्यूपी, ठीक है। तो पी की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यूपी कॉस थीटा। एक एक चीज मैं फाइंड आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसे यहाँ पुट कर दे रहे हैं, क्यूपी कॉस थीटा। अब आपको पता है कि क्यूपी क्या है, बी, ठीक है। तो लिख देते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ओपी क्या है, ए है, ठीक है, और क्यूपी कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। क्यूपी क्या है, बी है, और साथ में क्या आ गया, कॉस थीटा, ये देखिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमने क्या क्या निकाला है, साइन थीटा निकाला है, कॉस थीटा निकाला है, और डायरेक्शन के लिए हमने tan अल्फा का यूज किया है, ठीक है, जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस को मैंने ब्रेक किया है, ये देखिए ओपी प्लस पीई में, ठीक है। फिर साइड में मैंने आपको सब बता दिया है कि क्यों मैंने क्यू ई की जगह बी साइन थीटा लिखा और क्यों पीई की जगह क्यू पी कॉस थीटा लिखा है, तो ठीक। तो सब कुछ डिराइव हो गया है। सबसे पहले आपको जानना है कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन कहता क्या है। फिर हमने आज पढ़ा कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है या वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसको जरूर कर दें, ठीक है। आगे और वीडियोस आते रहेंगे।